एमसी साहब को मगर सर यहाँ पेड़ तो लगवा दो ना, वो कोई काम नहीं होता, शेड नहीं पड़ता, बैठने की व्यवस्था नहीं होती, जब तक कम से कम यहाँ पेड़ तो लगवा सकते हो आप। वो बोले इसके लिए आपको एक प्रोग्राम रखना पड़ेगा और कमेटी बनानी पड़ेगी। बिना की सफाई करो, पता क्या कहा हमें सफाई कर्मचारी एमसी ने ऐसे बोल रखा, कहा जिसका घर पास लग रहा है ना मैं पैसे दो और तब हम नाले की सफाई कराएंगे। ठीक। इश्यूज तो बहुत हैं। अभी मैं जब आया तो एक भाई साहब मुझे बता रहे थे, कह रहे यहाँ पे तो लड़कों का रिश्ता ही नहीं होता। कह रहे वो जो आते हैं वो देखते हैं कि हाँ यार यहाँ तो गोबर है सारी साइड। ये हमारी गली में सीवरेज नहीं है दबा, और एमसी ते कहे मैं कह रहा छोटी गली में दबदा नहीं है। और कुछ बेकार है जी, बिल्कुल बहुत बुरा हाल है दड़बे गाँव का। तो ओके, आपने कभी पार्षद से बात की कि भाई काम नहीं हो रहा है या कुछ भी? कितनी बार बात करा उनसे, कितनी बार, एक बार हो, 2 बार हो, 10 बार हो, हमने तो आज तक संकेत है जोड़ सा एमसी बन रहा है, उसकी शकल ही नहीं देखी, उसके डैडी वहाँ। सर आप देख ही लिया आपने गांव में जब आपने एंट्री की होगी, कितना विकास यहाँ के पार्षद ने, यहाँ के मेयर ने, यहाँ का पार्षद भी भाजपा का, मेयर भी भाजपा का, विधायक भी भाजपा का, शिक्षा मंत्री जी भी यहीं से हमारे जिले से आते हैं। आप यहाँ की क्यों सरदार जी, आप सब जानते हो, पूरे जिले में घूमते हो। हमने इस रोड के ऊपर, गलियों के नालियों के ऊपर अभी अनशन भी किया था ITI के ऊपर। अब भी ITI का क्या वो रोड बन चुका है इनके पास? उस लगी हुई है जो राजन है, जो स्वीपर लगा हुआ है यहाँ हमारे यहाँ सुपरवाइजर है, वो लगा हुआ है, उसको फोन किया, वो कहता है कि हम 12 बजे तक या 1 बजे तक आ जाएंगे। अभी 15 दिन में तो अभी तक दिखा नहीं है। उस सर वैसे तो बताने का कोई काम ही नहीं है, क्योंकि काम इतने ज्यादा हुए हैं, गवर्नमेंट इतनी अलर्ट है कि एक भी थोड़ा सा भी खड्डा पड़ता है साथ के साथ ही आ जाती है रोडवेज ही अपना काम करने के लिए। अंदर पंचायती जमीन है जो कि 1 लाख रुपए पर एकड़ जमीन का ठेका निगम के पास जाता है। 16 एकड़ जमीन है नहर परली साइड में, 16 लाख रुपए पर एक मतलब पर ईयर, 1 साल के 16 लाख रुपए निगम बजा रहे हमारे गाँव में थे। हर लगे नहीं, एक 16,000 भी लाए ना, 16 रुपए लगाए आज तक। विकास क्या है आपने देख ही नहीं लिया, आप तो मौके पर देख रहे। एक तो बात बताना, अभी मैंने ये कराया वो कराया, एक रियलिटी में आप मौके पे आपने देख ही नहीं लिया क्या विकास है यहाँ से। नहीं, लेकिन पता क्या, मैं के नाम पर तो मतलब ही नहीं, पैसे पूसे पीछे तक ग्रांटा ग्रूंटा तो खाई ली होंगी जितनी खाई होंगी, बाकी यहाँ तो एक ईंट भी नहीं लगी अभी तक। चलिए आपको दिखाते हैं कि वार्ड नंबर 11 दड़वा गांव के हालात किस प्रकार से विकास कार्य हो रहे हैं। रिफॉर्मर आज जो हमारी टीम है, आज मैं वार्ड नंबर 11 में, वार्ड नंबर जो 11 है ये हमारा यमुनानगर का वार्ड है। जो जहां हम खड़े हैं ये है गांव, एक गांव है दड़वा करके। यहाँ जो पार्षद है, युवा पार्षद है संकेत प्रकाश। लेकिन यहाँ का जो विकास कार्य है, विकास कितना हुआ है ये हम आपको आज दिखाना चाहेंगे। लेकिन सबसे पहले हम यहाँ के जो रहने वाले लोग हैं, पहले इनसे ही बात करेंगे। हमारे साथ सबसे पहले यहीं से स्टार्ट करते हैं। सर आपने पहले क्या क्या विकास हुआ है, पहले ये बारे में दसो। विकास क्या है आपने देख ही नहीं लिया, आप तो मौके पर देख रहे। एक तो बात बताना, अभी मैंने ये कराया वो कराया, एक रियलिटी में आप मौके पे आपने देख ही नहीं लिया क्या विकास है यहाँ से। नहीं, लेकिन पता क्या, मैं के नाम पर तो मतलब ही नहीं, पैसे पूसे पीछे तक ग्रांटा ग्रूंटा तो खाई ली होंगी जितनी खाई होंगी, बाकी यहाँ तो एक ईंट भी नहीं लगी अभी तक। 5 साल में जिस दिन का वेद प्रकाश पप्पी का लड़का बनया ना तो गाँव में आया, आज तक भी पूछ ले गाँव में तो किसी से पूछ। हमारे गाँव का लंबड़दार है, आन का देखे भी नहीं है उसने, अगर कोई काम करेगा तो उसका फादर साहब करागा। आप वो फोन ही उठाना बंद कर गया। आज तक नहीं पता। एमसी के जो एमसी बने हैं ना, किसी ने उसकी शक्ल नहीं देखी आज तक। ठीक है। सिर्फ बोटा के टाइम आया था यहाँ, उसके बाद कोई नहीं आया। क्या आप तो जो इन्होंने ग्रांटा ली या खा ली, कहाँ गई कहाँ नहीं गई, कोई हिसाब किताब नहीं आया। 1 रुपया नहीं लगे, 4 साल हो गए, 1 रुपया भी लगे हो जो। ठीक है। ओके, हमने एक्चुअली, मेरा आपसे ये सवाल पूछने का मकसद ये है क्योंकि हम नहीं चाहते कि कल को कोई भी ये वीडियो देख के ये कहे कि भाई ये लोग झूठ बोल रहे हैं। तो आपका मतलब लाइव में हमने इसलिए आपसे पूछ रहे हैं कि भाई एक्चुअल में अगर काम नहीं होया तो इसका रीजन क्या है? पता नहीं भी क्या रीजन है, वो तो उनसे पता करना पड़ेगा। अभी दड़वे गाँव से क्या नफरत है उन्हें? नफरत ऐसा है जी, हमारे गाँव के अंदर पंचायती जमीन है जो कि 1 लाख रुपए पर एकड़ जमीन का ठेका निगम के पास जाता है। 16 एकड़ जमीन है नहर परली साइड में, 16 लाख रुपए पर एक मतलब पर ईयर, 1 साल के 16 लाख रुपए निगम बजा रहे हमारे गाँव में थे। हर लगे नहीं, एक 16,000 भी नहीं लाए ना, 16 रुपए लगाए आज तक। सिर्फ इन्होंने सीवरेज दाब्या है और वो भी पटिया पड़ा, जो सीवरेज की पाड़ने के बाद ये देख लो आपके सामने है, कोई ईंट नहीं लगाई है दोबारा से। 3 साल हो गया ऐसे ही पड़ा है ये।
मैं एक बार बच्चे रिक्वेस्ट स्कूल में नहीं जा सकते हैं मेन रोड से। जिस टाइम आप एंटर करोगे ना तो स्कूल की बस नहीं आती। मैंने खुद ट्रैक्टर की किलो 4 बार बस कड़वाई, 10 ही बस। मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा हमारे आज कैमरा को जो हैंडल कर रहे हैं लक्ष्मी जी एक बार ये जो नाली जा रही है, नाली क्या हाल है, नाली का सड़क का क्या हाल है, एक बार ही दिखा दो ताकि देखने वाले को पता चल जाए कि ये जो कंडीशन एक्चुअल में खराब है इधर की। ऐसा नहीं है कि हमें कोई शौक नहीं है फालतू में बोलने, कहीं कुछ भी बोलने का। एक गली नहीं है सर, कोई एक गली नहीं है कि एक ही गली है। पूरे गांव की किसी भी गली में जाकर देख लो आप। ये नहीं है कि चलो ये एक गली है इसी ने दिखाया का हम ये कह देंगे विकास नहीं। आप पूरे गांव की किसी भी गली में जाकर देख लो, बिल्कुल टूटी पड़ी गलियां। अभी पड़ी है मेन सड़क। एक नाला 3 फेरी महीने में साफ एक रहा था, ये 5 साल में एक फेरी हुआ। ठीक, अभी जहां हम खड़े हैं ना, मैं लक्ष्मी जी एक बार नीचे करना है कैमरा जरा, देखने वाले को पता तो चल रहा है कि भाई कहाँ खड़े हम, कि मतलब इससे अच्छी सड़क मुझे नहीं लगता मैंने कहीं देखी होगी। तो मतलब बहुत ये विकास करे कह सकते हो। बीजेपी के पार्षद हैं, बीजेपी का एमएलए हमारे यहाँ, मंत्री बीजेपी का है, शिक्षा मंत्री है जो चलो जगाधरी में आता है। हमारा जो विधायक जी हैं अपने वो घनश्याम जी, उन्होंने अभी 2 महीने पहले आया, मैं उसको स्पेशल दिखा के लेके गया है पिछला रोड भी। उसने मेरे को आश्वासन दिया कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर बिल्कुल ऐसा बना देंगे मलाई जैसा। वो है मलाई, देख वो बन रही मलाई वो बन रही मलाई वहां से जाकर। नहीं वो ठीक है। चलिए अभी मैं एक बात बताऊं कि हम किसी भी पॉलिटिकल पार्टी पे तंज नहीं कसेंगे, चाहे वो बीजेपी कांग्रेस कुछ भी हो। हमारा मकसद तो सिर्फ विकास करवाने का। अभी हमारे साथ एक और है बबलू भाई जी, इनसे पूछते हैं। देखिए मैं आपको फिर बता दूं, आज से हमने 1.5-2 साल पहले भी इसी वार्ड का सर्वेक्षण किया था, इसी एरिया का। तब भी बबलू भाई ने मतलब बिल्कुल जुझारू होकर यहाँ की प्रॉब्लम्स को बताया था। तो एक बार मैं फिर रिक्वेस्ट करूंगा, यार बताओ कि आपकी नज़र में क्या क्या प्रॉब्लम है। सर वैसे तो बताने का कोई काम ही नहीं है क्योंकि काम इतने ज़्यादा हुए हैं। गवर्नमेंट इतनी अलर्ट है कि एक भी थोड़ा सा भी खड्डा पड़ता है साथ के साथ ही आ जाती है रोडवेज ही अपना काम करने के लिए। तो जैसे कि आप गांव में एंट्री होते हो ना, आपको पता ही लग जाना चाहिए कि दड़वे की दशा क्या हो रही है जी। परवाड़ों से, गदौली से, तेजली से जैसे बच्चे आते हैं इधर से फतेहपुर से साइंस स्कूल में, तो उनको आने में इतनी समस्या है कि अगर बाई चांस, अब तो चलो बारिश नहीं है, आने वाले टाइम में जैसे कि अभी 2 महीने बाद बारिश हो जाएगी तो बच्चों को आने की कितनी समस्याएं होंगी आपने खुद देखो। बिल्कुल हम डायरियों के कारण नहीं कहते कि अगर सड़क पक्की है तो बच्चे आ भी सकते हैं जी, चलो डायरियों की समस्या अलग है। पर बाकी मेन सड़क है जैसे कि हमारी ये आने जाने वाली, इसके बिल्कुल ही खस्ता हालत हुई पड़ी है जी। देखिए सफाई व्यवस्था क्या हाल है। मैं एक बार रिक्वेस्ट करूंगा लक्ष्मी जी, एक बार पीछे फिर दिखा दो इनको कि कितनी बढ़िया व्यवस्था है सफाई की। यहाँ इनका कहना है कि 5 साल में एक सफाई कर्मचारी कभी मुश्किल से आता है, वो भी 10 बार विनती करने पे। अभी मुझे बबलू भाई ने एक बात बताई थी कि इन्होंने कम से कम एक हफ्ता सफाई कर्मचारियों को फोन पे फोन, पार्षद को फोन, और कुछ भी काम नहीं हुआ। कुछ भी काम नहीं हुआ जी। मैंने खुद अपने हाथ से सफाई करी थी जिसकी परसों। और हमारे यहाँ पे ड्यूटी लगी हुई है जो राजन है, जो स्वीपर लगा हुआ है यहाँ हमारे यहाँ सुपरवाइजर है, वो लगा हुआ है। उसको फोन किया, वो कहता है कि हम 12 बजे तक या 1 बजे तक आ जाएंगे। अभी 15 दिन में तो अभी तक दिखा नहीं है। उसने बोला, मैंने पूछा क्यों नहीं आए सर, तो कह रहे हमारी ड्यूटी तेजली स्टेडियम में लगी हुई है। मैं क्या सर फिर और उससे अलग कोई काम नहीं करोगे अभी? कह रहे अभी तो कोई करेंगे नहीं सर। कहा ये तो बहानेबाजी। अभी हमारे साथ एक और है दिलीप भाई। वैसे तो ये किसी राजनीतिक पार्टी को भी हमेशा संबोधन करते हैं, लेकिन अभी फिलहाल यहाँ के रहने वाले भी हैं। तो भाई आपका क्या कहना है कि इस यहाँ के बारे में? सर आप देख ही लिया आपने गांव में जब आपने एंट्री की होगी, कितना विकास यहाँ के पार्षद ने, यहाँ के मेयर ने, यहाँ का पार्षद भी भाजपा का, मेयर भी भाजपा का, विधायक भी भाजपा का, शिक्षा मंत्री जी भी यहीं से हमारे जिले से आते हैं। आप यहाँ की क्यों सरदार जी, आप सब जानते हो, पूरे जिले में घूमते हो। हमने इस रोड के ऊपर, गलियों के नालियों के ऊपर अभी अनशन भी किया था ITI के ऊपर। अब भी ITI का क्या वो रोड बन चुका है इनके पास, उसकी भी हालत खराब है। अब ये छचरौली वाले रोड की हम हर रोज खुद वीडियो डालते थे, उसके बारे में शिक्षा मंत्री जी को हमने कई बार फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे पूरे तंज कसे हैं। और हम तो राजनीतिक पार्टी से हैं, हमें तो भाजपा वाले ये कह देते हैं तो सिर्फ राजनीति करते हैं। और मेरा मानना है, नहीं मैं चलो चाहिए आप राजनीति तो, लेकिन मेरा भी मानना है कि जब तक हमारा विपक्ष मजबूत नहीं होगा तब तक रूलिंग पार्टी कभी काम नहीं करेगी। और इसमें कोई भी मतलब बात ऐसी नहीं है कि हम कहें कि आप पॉलिटिकल पार्टी से हो तो आप ये नहीं कह सकते। तो क्योंकि विपक्ष का मजबूत होना भी जरूरी है। अभी हमारे साथ और भी हमारे साथी हैं। पहले महिलाओं से बात कर लेते हैं, उसके बाद फिर हमारे टीम मेंबर्स भी कुछ बताएंगे। आंटी आप आओगे आगे? अरे कुछ
थोड़ा आगे लेना चाहूँ। मतलब यहाँ की सिर्फ आपने सिर्फ ये बताना है कि भाई विकास कार्यों का क्या हाल है, ये बताना है, और कुछ बेकार है जी, बिल्कुल बहुत बुरा हाल है दड़बे गाँव का। तो ओके, आपने कभी पार्षद से बात की कि भाई काम नहीं हो रहा है या कुछ भी? कितनी बार बात करा हमसे, कितनी बार, एक बार हो, 2 बार हो, 10 बार हो, हमने तो आज तक संकेत है छोड़ सा MC बन रहा है, उसकी शक्ल ही नहीं देखी, उसके डैडी आवा ओके, मैं काम करवाऊंगा इसके। मैं रिक्वेस्ट करूंगा अगर ये पार्षद तक वीडियो जाती है तो संकेत भाई से रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि लोगों ने आपकी शक्ल नहीं देखी। अगर आपके पास समय हो, चाहे 10 मिनट का, 5 मिनट का, तो पहले तो इन्हें अपनी शक्ल दिखा दो। विकास कार्य तो चलो बाद में करवाइएगा, तो पहले इन्हें अपना फेस दिखा दीजिए कि MC कौन बन रहा है दड़बे गाँव का। बिल्कुल बिल्कुल, ये आपका राइट है जानना। हाँ जी, जब वहाँ उसके दफ्तर में जहाँ फाइल साइन करवानी, बच्चों ने 100 काम है जी, तो वहाँ फाइल साइन करवा के तो ऊपर फाइल पर साइन ही नहीं करते, मिलते ही नहीं। नुका यहाँ रख दो, कल ले जो, कल भी जाना, परसों भी जाना, एक हफ्ते में तो बहुत साइन करा फाइल पर। नहीं, ये बात एक्चुअली होता है, ये मैंने भी देखा है। मैं अपने बारे बताऊं व्यक्तिगत तौर पे, मेरी जो पार्षद है वार्ड नंबर 6 की प्रीति जौहर, मैंने भी आज तक उनकी शक्ल नहीं देखी। मैंने क्या, हमारे वार्ड में कई लोगों ने नहीं देखी। तो ऐसा होता है कि यहाँ मुझे लगता है कि जब रूलिंग पार्टी के ये जो पार्षद हैं, ये शायद अपने आप को कोई सेलिब्रिटी से या कोई VIP नेताओं से कम नहीं समझते, तभी शायद शक्ल नहीं दिखाते इन लोगों की कभी भी। तो अभी आप बताओगे आंटी जी क्या? मारी तो गलियां में सारी गलियां में सीवरेज दब रहे, मारी गली में सीवरेज नहीं है दबया हुआ। और MC ते कहे मैं कह रहा छोटी गली में दबदा नहीं है, तो छोटी गली में क्यों नहीं दब सकता? क्यों छोटी गली वाले वोट नहीं देंगे उससे? वीर जी सामान इतना मंगवा लेंगे, रेता बजरी, ठीक है, सड़कों पर लगता नहीं, वो रेता बजरी ऐसे ही पड़ा रहा खुला, उसने लोग ढोवांगे क्या? वो पब्लिक का पैसा नहीं है, पब्लिक के सिर में से निकल रहा है वो पैसा। अभी भी सबूत है, सामने सामने मंदिर है, शिव मंदिर है, वहाँ पे पड़ा अभी रेता, देखो जाके। ठीक, अभी देखिए कुछ युवा साथी भी खड़े हैं पीछे। यार एक बार रिक्वेस्ट है, आगे आ जाओ थोड़ा, कुछ मतलब अगर कुछ आपने बताना तो बताओ। विनोद जी यार, क्योंकि देखो पर नाला देखियो जाके, जिसकी सफाई करा कर, जो कहा ना उनको बिना की सफाई करो, पता क्या कहा हमें सफाई कर्मचारी उनका MC ने ऐसे बोल रखा, कहा जिसका घर पास लग रहा है ना, मैं पैसे दो और तब हम नाले की सफाई करांगे। ठीक 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 ठीक, नहीं बिल्कुल। देखिए मैं ये बोलूंगा कि आप भाई साहब कुछ बोलोगे, आपने कुछ बताना? मैं रवि कुमार, आम आदमी पार्टी वार्ड नंबर 11 से। नहीं पार्टी का तो चलो नाम ना हम लीजिए। जब भी अपने वार्ड के जो MC हैं, संकेत प्रकाश जी है, उसके फादर है पप्पी जी, उसके पास जाते हैं, मेयर के पास जाते हैं, वो हमेशा हमको यही बोलते हैं कि सरकार हमारी है, जो करना हमने करना, आप जहाँ मर्जी जा सकते हो, कोई कुछ नहीं करेगा। वो तो ठोस देना हो गया, चाहे मेयर हो गए। उनको कई बार अपने गांव में बुला के गलियां भी दिखाई, नाले भी दिखाए, और शमशान घाट भी दिखाए, धर्मशाला भी दिखाई, सबका बहुत बुरा हाल है। यदि हमारे गांव में बारात आ जाती है तो उसको बिठाने की सुविधा भी कहीं नहीं है। बिल्कुल, बताओ हम कहाँ बिठाए उनको? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल आपकी बात ठीक। अच्छा अभी मैं हमारी अब टीम मेंबर्स है, सबसे पहले मैं हमारे वीरेंद्र सप्रा जी जो ITI एक्टिविस्ट भी हैं और हमारे सबसे महत्वपूर्ण साथी हैं। पहले वीरेंद्र जी यार आप बताओ कि क्या इश्यूज आपको लग रहे? इश्यूज तो बहुत हैं। अभी मैं जब आया तो एक भाई साहब मुझे बता रहे थे, कह रहे यहाँ पे तो लड़कों का रिश्ता ही नहीं होता। कह रहे वो जो आते हैं वो देखते हैं कि हाँ यार यहाँ तो गोबर है सारी साइड ये। अच्छा, तो बड़े मेरा सरकार से ये है कि अगर आप गांवों को नहीं देख सकते, नगर निगम नहीं वहाँ पे केयर कर सकता, तो इन्हें सरपंच में ही रहने दो, ताकि लोग जो है अपने एरिया में ही सरपंच के पास जाके अपनी समस्याओं का समाधान करवा सके। क्योंकि अभी कोई बता रहा था, अभी जो पहले सरपंच था उसने बड़े काम करवाए हैं। तो हमारा ये मानना है कि सरकार BJP की है, ठीक है, दावे करती है बहुत बड़े बड़े। दड़वा पिंड जो जिसमें डेयरियां भी आती है, अभी मैं वहां से आ रहा था, फर्स्ट टाइम मैं दड़वा पिंड में आया हूँ। तो मुझे यहाँ आके मतलब बहुत बुरा हाल हुआ है। करोड़ों रुपया सफाई पे खर्च होने के बावजूद भी इतनी गंदगी है। और ये लोग जो हैं, ये लोग गरीब लोगों का मजाक उड़ाते हैं, ठीक है। अगर इन्हें ये पता हो कि जो पैसा लग रहा है, जो पैसा आ रहा है सफाई व्यवस्था के लिए, करोड़ों रुपया आ रहा है और फिर भी सफाई नहीं हो रही, तो वो पैसा जा कहाँ रहा है? ठीक है, ये सड़क देख लो आप, टूटी हुई है, इधर देख लो,
वो नाला देख लो, ठीक है। तो सारी जगह जो है ये बहुत बुरा हाल हो रहा है। और जिस विकास का ये दावा करते हैं ना, एक बार आके यहाँ पे फोटो खिंचवा के जाए भी इन्होंने विकास यहाँ पे किया है। तो हमारा तो यही सर्वे का जो उद्देश्य ये होता है कि हम उस जगह पे जाएं जहाँ पे जो है काम नहीं हो रहा, ठीक है। और मेरा कमिश्नर साहब से रिक्वेस्ट है कि कमिश्नर साहब आप जो है कृपया इन गाँव की तरफ ध्यान दें, लोग बहुत परेशान हैं और इसकी जो मेन जिम्मेवारी है वो आपकी बनती है। बिल्कुल। अभी और हमारे एक साथी है जो हमारी सबसे जुझारू महिला है हमारी अमरजीत मैडम, इनसे पूछते हैं। मैडम आप बताओ कि क्या कहना है? हमारे यहाँ दड़वा गांव में आए हैं रिफॉर्मर टीम, तो देखा है कि यहाँ पे वाकई में बहुत गंदगी है। मुझे ये समझ में आता है 3-4 साल हो गए हैं इन सबको एमसी को बने हुए और जो अधिकारी हैं। तो जब ये लोग पब्लिक से हर मतलब ले रहे हैं, कूड़ा उठाने के पैसे ले रहे हैं, सफाई वाले के ले रहे हैं, हमसे ही लेके, और तनख्वाहें दी जाती हैं इन लोगों को, तो फिर काम करवाने का हम पब्लिक का हक भी तो है ना कि हम इनसे काम करवाएं। वो लग के आ रहे हैं। अब यहाँ की महिलाओं ने बताया कि यहाँ पे कभी कोई कूड़ा उठाने वाला नहीं आया, कभी कोई सफाई करने वाला नहीं आया। तो ये तो अधिकारियों को ये चीज देखनी चाहिए ना कि जो निचले जिन्हें हम तनख्वाहें देते हैं वो काम कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो ये तो ऑर्डर देके एमसी को केवल एक ऑर्डर ही तो करना है कि अपने यहाँ पे काम करो। तो मुझे ये चीज नहीं समझ में आई कि ना कोई सफाई है, ना यहाँ पे गंदगी है, इतनी है, बदबू हमसे खड़ा नहीं होया जा रहा है। तो मैं तो यही कहूंगी कि कमिश्नर साहब इस और ध्यान दें और सफाई वाले कर्मचारियों को यहाँ पर भेजें और कूड़े वाले को भेजें। ये यहाँ पे महिला बता रहे हैं कि जो सफाई कर्मचारी आते हैं अगर कूड़ा उठाने के लिए तो वो भी पैसे मांगते हैं यहाँ पे। तो जब तनख्वाह मिलती है तो वो किस बात के पैसे मांगे जाते हैं? हाँ जी। जब उन्होंने किसी ने कंप्लेन करी कि हमारे यहाँ से नाला साफ करो, ठीक है, वहाँ नाला साफ करने चले गए। जब उन्होंने वहाँ से कूड़ा उठाना था तो अपना सामान खुद लेके आंदे। तुम्हारे घर वो सामान लेना आए पल्ली जो उठाई, हमने पूछा था, बिना पूछे क्यों आया भाई हमारे घर में? नुकांटी हमने पल्ली उठाने का। मैंने कहा पल्ली क्यों उठाई? तो नहीं, इतने में इसके पापा भी बाहर आएंगे लिखड़ का। उन्होंने उससे पूछा भाई तुम ठीक है नाला साफ कर दे, पल्ली उठा ले पर यहाँ से नाला साफ कर दे। नुका उन्होंने कंप्लेन कर रखी, आप लोग भी कंप्लेन कर दो और पैसे दे दो, और कहा तब हम नाला साफ करांगे। तो हमने कहा भी हम नहीं पैसे देंगे। उनका फिर मेरा जूता साफ करा का नाला का थारा इतना बोल का भाग गया पीछे, हम उसके भागे, जब उसको मारने वाला भागे और वो भाग लिया। उस टाइम लंबा सा है जो काले रंग का। यहाँ मेरी एक रिक्वेस्ट है, जो सफाई अधिकारी हैं, मुझे अभी मेरी नॉलेज में नहीं है, सफाई अधिकारी कौन है? हरजीत जी आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा इधर, क्योंकि अगर आपके जो भी आपके कर्मचारी है वो इस तरह से बर्ताव करेंगे तो जिम्मेदार आप हो, या जिम्मेदारी आपकी इसलिए, या तो आपके अंडर खुद नहीं है वो कर्मचारी, या फिर आपको अगर आपके अंडर नहीं है तो आपको इस कार्य को देखने का कोई अधिकार भी नहीं है। तो अभी हम अपने सर्वेक्षण को बिट्टू हमारे जो आज के यहाँ, क्योंकि ये जो सारा हमारा जो हाँ यहाँ के निवासी भी हैं और हमारे साथी भी है बिट्टू। तो बिट्टू आप बताओ यार कि क्या आपको लगता है? तेजेंद्र जी आपका बहुत धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे गांव में आए। पहली बात तो ठीक है जी, यहाँ पे कई बार तो न्यूज़ रिपोर्टर को बोल देते हैं, वो सोचता है कि वहाँ जाके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि यहाँ एमसी नहीं आता कभी। मेयर आए हैं 1-2 बार और डेयरी कॉम्प्लेक्स को देख के उधर से उधर निकल जाते हैं। एक बार घनश्याम दास जी को यहाँ बुलाया था, वो देख के निकल के चले गए, कहते हैं आपकी सफाई है, सारा गलियाँ आपकी बनवा देंगे। 23 नवंबर को वहाँ पे प्रोग्राम हुआ था हमारे गांव में एक, वो वहाँ पे आए थे, तो उन्होंने बोला कि आपकी गलियाँ जो मेन रोड है इसकी कंप्लेंट की थी उनको उस टाइम पे, कहते आपको ये 2 महीने के अंदर आपको कंप्लीट मिलेगा। उसको 1 साल होने पे आ गया उस प्रोग्राम के बाद, अब तक ये गली नहीं बनी ना कुछ हुआ। ठीक है, वैसे अब तो उम्मीद तो हमने छोड़ दिया है इनसे। ठीक है, एमसी आ जाए, मेयर आ जाओ, कोई भी आ जाओ, यहाँ से वोट नहीं मिलनी, कुछ नहीं मिलना यहाँ से। अब तो उनको जूते पड़ने आए यहाँ से उनको। हम तो साफ बात कहते हैं, एमसी आ जाओ, मेयर आ जाओ, कोई भी आ जाओ, यहाँ से उनको जूते पड़ने आए, क्योंकि उन्होंने कोई काम नहीं किया। 5 साल हो गया मेयर को, एमसी को बने हुए। किसी गली की हर कंप्लेंट गई है, हर गली की हर कंप्लेंट गई है उनके पास गली बनवाने के लिए, कोई नहीं, किसी ने गली बनवाई, किसी ने कुछ नहीं करवाया। ठीक है, थैंक यू तेजेंद्र जी। मैं एमसी साहब को जो संकेत हैं और उनके पिताजी, उन्हें एक मैसेज देना चाहूँगा कि आपकी जो आने वाले चुनाव में यहाँ का जो मतदान है वो शायद आपको ना मिल पाए अगर आपने अभी भी कोई ठोस कदम ना उठाए, क्योंकि अभी भी समय है, अभी भी मेरे ख्याल 1 साल का टाइम है। अगर आप यहाँ का विकास कुछ करवाना चाहते हो तो करवा दो, अगर अगली बार भी आपने चुनाव में खड़े होना है। और ये बात चाहिए, मैं किसी व्यक्तिगत तौर पर नहीं कह रहा हूँ, मैं यहाँ की बातें सुन के ही कह रहा हूँ, अगर आपने अगली बार फिर चुनाव में खड़े होना है तो 1 साल के
अंदर जितने विकास कार्य इस गांव के लिए हो सकते हैं करवा दीजिए। अदरवाइज तो आपने सुन ही लिया कि लोग कह रहे हैं कि आपको जूते मारेंगे या जो मारेंगे, तो जो मैं कहूँगा कि ऐसे शब्द यूज़ भी नहीं करने चाहिए, लेकिन लोगों का कहना है। तो अभी सर एक बात, छोटी सी बात हूँ मैं आपको, एमसी साहब ना मतलब कि वेद प्रकाश पप्पी जी हमारे यहाँ किसी संस्कार में आ रहे थे, तो गर्मियों की बात है, तो यहाँ पे शमशान घाट में गए तो वहाँ लोगों ने काफ़ी बोलने लगे कि यार यहाँ पेड़ नहीं है, बाहर से लोग आए हुए थे कि छाँव की बात है। तो मैंने बोला एमसी साहब को, मगर सर यहाँ पेड़ तो लगवा दो ना, वो कोई काम नहीं होता, शेड नहीं पड़ता, बैठने की व्यवस्था नहीं होती, जब तक कम से कम यहाँ पेड़ तो लगवा सकते हो आप। वो बोले इसके लिए आपको एक प्रोग्राम रखना पड़ेगा और कमेटी बनानी पड़ेगी, सिर्फ ओनली 10 पेड़ लगाने के लिए भी प्रोग्राम रखो और कमेटी बनाओ उसकी। तो मैं क्या सर ऐसा करो, प्रोग्राम तो नहीं रखा जाएगा, आप पेड़ बजवा दो, जिस तरह भी खर्चा होगा लगवाई का वो मैं दे दूंगा, 2 दिन 3 दिन 4 दिन, और ऐसे पेड़ लगवा दो कि आपके बाद में बिक भी जाए, आपका काम भी आ सके वो। तो उनका अगर ऐसे नहीं हो सकते और ऐसे काम के लिए कमेटी बनानी पड़ेगी, मतलब हाँ कार्यक्रम करना पड़ेगा। मतलब सबसे पहले उनका रिबन कटवाओ, उनको चाय पिलाओ, पकोड़े खिलाओ, फिर जाके फिर भी काम होते जी। वीरेंद्र जी आपका क्या कहना है कि कार्यक्रम करो, चाय पानी पिलाओ और पेड़ लगवाओ, फिर भी काम होता है। ऐसा है, पैसे भी नहीं पूरे होते हैं। इस सर्वे के माध्यम से हम सरकार को ये बताना चाह रहे हैं कि आपका वार्ड नंबर 11 दड़वा गांव जो है उसमें आपका बहुत बुरा हाल है, क्योंकि यहाँ पे जो है बिल्कुल भी विकास कार्य नहीं हुआ है। और जैसे यहाँ पे मेरी माताएं बहनें खड़ी हैं जो वो परेशान हो रहे हैं, सफाई व्यवस्था नहीं है, तो सरकार को सिर्फ यही संदेश देना चाहते हैं कि लोगों ने आपको वोट दे के चुना है, जो भी यहाँ के पार्षद हैं, तो कृपया इस तरफ ध्यान दीजिए। और जो सरकार, हमें जो पता चलता है कि सरकार इतना पैसा दे रही है विकास कार्यों के लिए, वो विकास कार्य के लिए जो पैसा आया है वो यहाँ पे लगता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसलिए निवेदन है कि आप जो है दड़वा गांव, जहाँ पे करोड़ों रुपया सफाई व्यवस्था के लिए, दड़वा डेयरी भी पड़ती है साथ में, और लोग बीपीएल राशन कार्ड जिनके कट गए हैं उसके लिए भी परेशान हो रहे हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आप यहाँ से वोट लें तो कृपया जो है आपके पास 1 साल का समय है, उस समय के दौरान जो है आप विकास कार्य यहाँ पे करवाएं, लोगों को सहूलतें प्रदान करें, तब आपको यहाँ पे वोट मिल सकती है। अदरवाइज लोग जो है बहुत ही निराश हैं। तो मैं तेजिंदर भाई से कहूँगा कि आप इस तो अभी समय विराम चिन्ह लगाने का है। मैं फिर बता दूं देखने वालों को, ये हमारा जो सर्वेक्षण था वार्ड नंबर 11 दड़वा गांव यमुनानगर का है। वार्ड नंबर 11 में यहाँ के पार्षद है संकेत प्रकाश। विकास कार्य आपने देख लिए, लोगों की बातें सुन ली, और देखने वालों के लिए मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ यार आप वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि शेयर करने का मकसद हमें अपने पेज को आगे प्रमोट करना नहीं है, हमें इस समस्या को आगे लेके जाना है। देखने वालों के लिए धन्यवाद। रिफॉर्मर टीम दड़वा गाँव। कर दो। हाँ जी सर, मेन सड़क दिखा देते हैं सर एक बार।